तो हम पढ़ रहे थे बैलेंस डाइट के बारे में, फूड्स के बारे में। तो आज पढ़ेंगे प्रिजर्विंग फूड्स। फूड्स गेट स्पॉइल्ड व्हेन जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट। जब खाने में जर्म्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, खाना जो हमारा होता है वो बर्बाद हो जाता है, यानी कि स्पॉइल हो जाता है। जर्म्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो। जर्म्स कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनको पानी मिले, एयर मिले और वार्मथ मिले, थोड़ी गर्मी मिले, वहाँ पे जर्म्स आराम से बढ़ सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन डिफरेंट वेज टू प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ये जो खाना जो होता है हमारे बर्बाद हो जाते हैं यानी फिर ख़राब हो जाते हैं, इसको इन जर्म्स से बचाने के तरीके जो हम आजमाते हैं उसको बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। स्टोरिंग ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड कैन बी प्रिवेंटेड इन नंबर्स ऑफ वेज। फूड जो है हम उसको बहुत सारे तरीक़ों से प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि बॉइलिंग का मतलब खाने का अगर हम गर्म करके रखें तो ये कुछ समय तक इसको हम खा सकते हैं। फ्रीजिंग यानी कि ठंडा करके, फ्रिज के अंदर अगर हम इसको रख देंगे ठंडा करके तो कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए ये रह सकता है। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पे इसको सील करके, पॉलीथीन में इसको सील करके अंदर एयर होता है और हाइड्रोजन इसमें होता है, इसमें एयर में इसको सील करके रख देते हैं जो ये ख़राब नहीं होता और ताज़ा रहता है। कैनिंग का मतलब है टाइट कैन लगा के, यानी कि अंदर कोई हवा नहीं जाएगा या फिर कुछ भी नहीं जाएगा। कैनिंग सिस्टम, इसमें भी बहुत दिन तक फूड स्टोर होके रह सकता है। फ्रूट्स को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, इसीलिए हम फ्रूट का जैम बना के रख सकते हैं, इसको बोला जाता है स्वीटेनिंग। फूड को हम जैम बना के रख सकते हैं तो बहुत दिनों से इसको हम खा सकते हैं। सॉल्टिंग, तो कुछ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स होते हैं जिसको हम अचार बनाकर भी रख सकते हैं, पिकल्स बना के रख सकते हैं, इसको बोला जाता है सॉल्टिंग। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स यानी कि फिर ऐसा कुछ विनेगर जैसे सॉल्यूशंस डालते हैं जिससे खाना ख़राब नहीं होता और बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है और सेफ रहता है। यहाँ पे देखो लाइफ स्किल, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड ऑन द रोड साइड। रोड साइड में जो मिलता है रास्ते में वो ढका नहीं होता है जो खाना, उसे हमें नहीं खाना चाहिए। इट कैन मेक यू फॉल सिक, ये हमें बहुत बीमार बना देता है, हमें बना सकता है, बहुत बीमार बना सकता है। यहाँ पे देखो ओरल क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, इसको आपका आंसर इसको यस और नो में देना है। आंसर इन यस और नो। कैनिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग, नो। Roughage has high nutritive values, no. Water helps to maintain our body temperature, yes. You should wash vegetable after cutting them, no. पहले वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए फिर उसको काटना चाहिए। फैक्टोपीडिया, सॉल्ट एंड शुगर आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। सॉल्ट और शुगर जो होते हैं वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनके वजह से खाने बहुत टाइम तक सुरक्षित रहते हैं। एक्टिविटी, टेक 2 cup of milk, keep 1 cup in the refrigerator and the other cup in the open 2 days. Examine the milk, record the difference in smell and appearance of the 2 cups of milk. क्या करना है, 2 कप मिल्क लेना है, एक को फ्रिज के अंदर रखना है और एक को बाहर। 2 दिन के बाद चेक करना है कि कौन सा मिल्क कैसे हालत में हो, उनसे क्या स्मेल आ रहा है देखना है, क्योंकि फ्रिज में जो रखा होगा मिल्क वो अच्छे से सेफली होगा, फ्रेश होकर रहा होगा, और लेकिन जो बाहर रखे होंगे उसका वो दूध से स्मेल आने लगेगा और वो कॉड हो जाएगा, दही हो जाएगा। अभी देखो डाइजेशन ऑफ फूड, द फूड दैट यू ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाई योर बॉडी टू गिव यू एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं उससे डायरेक्टली हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर पीसेस। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलता, उस खाना टुकड़े टुकड़े होकर छोटे छोटे पीसेस होते हैं और उनसे भी बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद उसमें से एनर्जी निकलता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनसाइड योर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो खाने छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड होते हैं और उनका जो प्रोसेसिंग होता है हमारे बॉडी में, उस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड inside your body is called digestion.
द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो डाइजेशन के वक्त हमारे बॉडी के जो जो पार्ट्स उसमें नियुक्त होते हैं यानी कि उनका काम करते हैं, उसको उस टोटल सिस्टम को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स एज एक्सप्लेन बिलो। देखो, द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में जो सिस्टम है उसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन जो है वो बहुत सारे स्टेप्स में स्टेप करके होता है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो नीचे दिए गए हैं, एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। डाइजेशन सिस्टम जो है वो हमारे माउथ में यानी कि हमारे मुंह में स्टार्ट होता है। द टीथ इन योर माउथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हम जो खाना खाते हैं उसको हमारे जो टीथ होता है वो उसको छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। योर सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। सलाइवा मतलब है हमारे जिह्वा जो है उसमें से जो पानी जैसे निकलता है वो है सलाइवा। सलाइवा जो है हमारे फूड को वो सॉफ्ट और मॉइस्ट बना देता है, जिससे वो खाना सरल हो जाता है। द सलाइवा contain an enzyme which converts starchy food into simple sugars। एंजाइम होता है हमारा जो सलाइवा यानी कि लाल होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो स्टार्च वाला यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला जो हार्ड फूड्स खाते हैं जैसे कि राइस, चपाती, इन सब को भी वो सिंपल शुगर में बदल देता है। द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड। टंग की वजह से खाना जो खाते हैं हम वो मुंह के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर होके मिक्स होते हैं माउथ के अंदर। टेस्ट इट एंड पुश इट डाउन द फूड पाइप। ये टेस्ट पता चलता है हमें, टंग की वजह से हमें टेस्ट का भी पता चलता है, और टंग जो है खाना को टेस्ट करता है और उसको फूड पाइप के अंदर डाल देता है। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड गोज इनटू द स्टोमच। फूड पाइप के अंदर से कहाँ खाना पहुँचता है, वो जाके स्टोमक में पहुँचता है। उसके बाद देखो स्टोमक में क्या डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टोमक। योर स्टोमक इज लाइक ए मस्कुलर बैग दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफन द स्क्वीज द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस मेड इन द स्टोमक। स्टोमक एक बैग जैसा है जिसमें अगर खाना पहुँचे तो वो उसको स्क्वीज़ करके उसके जो एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं स्टोमक के अंदर, उससे के साथ मिलाकर खाने को वो मिक्स कर देता है अंदर। द प्रोटीन इन द फूड आर डाइजेस्टेड इन योर स्टोमच। द प्रोटीन्स इन द फूड, हमारे खाने में जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्टोमक में डाइजेशन होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, देखो, टेक ए plain piece of bread and chew it slowly. You will notice that its taste will be slightly sweet. This happens because the starch in the bread gets converted into sugar by the action of saliva on it. एक ब्रेड के पीस लाओ और उसको खाओ, देखो हल्का सा मीठा लगेगा। वो क्यों हो रहा है, वो क्योंकि टोंग के जो हमारे टोंग में जो सलाइवा निकलता है वो स्टार्च फूड को भी शुगर में बदल देता है। तो स्टार्च फूड से भी धीरे धीरे शुगर निकलने लगता है, इसीलिए हमें मीठा लगता है। यहाँ पे देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर दिया गया है।